ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 7 पार्ट 16 ग्रंथि भेद। विज्ञानमय कोश की चतुर्थ भूमिका में पहुंचने पर जीव को प्रतीत होता है कि 3 सूक्ष्म बंधन भी मुझे बांधे हुए हैं। पंच तत्वों से शरीर बना है, उस शरीर में 5 कोश हैं। गायत्री के यह 5 कोश ही 5 मुख हैं। इन 5 बंधनों को खोलने के लिए कोशों की अलग अलग साधनाएं बताई गई हैं। विज्ञानमय कोश के अंतर्गत 3 बंधन हैं जो पंच भौतिक शरीर पर न रहने पर भी देव, गंधर्व, यक्ष, भूत, पिशाच आदि योनियों में भी वैसे ही बंधन बांधे रहते हैं जैसा कि शरीरधारी का होता है। यह 3 बंधन ग्रंथियां रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हें 3 गुण भी कह सकते हैं। रुद्र ग्रंथि अर्थात तम, विष्णु ग्रंथि अर्थात रज, ब्रह्म ग्रंथि अर्थात सत। इन तीनों गुणों से अतीत हो जाने पर, ऊंचा उठ जाने पर ही आत्मा शांति और आनंद का अधिकारी होता है। इन 3 ग्रंथियों को खोलने के महत्वपूर्ण कार्य को ध्यान में रखने के लिए कंधे पर 3 तार का यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि तम, रज, सत के 3 गुणों द्वारा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर बने हुए हैं। यज्ञोपवीत के अंतिम भाग में 3 ग्रंथियां लगाई जाती हैं। इनका तात्पर्य यह है कि रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा ब्रह्म ग्रंथि से जीव बंधा पड़ा है। इन तीनों को खोलने की जिम्मेदारी का नाम ही पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण है। तम को प्रकृति, रज को जीव, सत को आत्मा कहते हैं। व्यावहारिक जगत में तम को सांसारिक जीवन, रज को व्यक्तिगत जीवन, सत को आध्यात्मिक जीवन कह सकते हैं। जैसे हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने, पूर्वजों ने अनेक प्रकार के उपकारों, सहयोगों द्वारा निर्बल दशा से ऊंचा उठाकर हमें बल, विद्या, बुद्धि संपन्न किया है, वैसे ही हमारा भी कर्तव्य है कि संसार में अपनी अपेक्षा किसी भी दृष्टि से जो लोग पिछड़े हुए हैं उन्हें सहयोग देकर ऊंचा उठाएं, सामाजिक जीवन को मधुर बनाएं, देश, जाति और समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें। यही पितृ ऋण से, पूर्ववर्ती लोगों के उपकारों से ऋण होने का मार्ग है। व्यक्तिगत जीवन को शारीरिक, बौद्धिक और आर्थिक शक्तियों से सुसंपन्न बनाना, अपने को मनुष्य जाति का सदस्य बनाना ऋषि ऋण से छूटना है। स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिंतन, निधि ध्यासन आदि अनेक साधनाओं द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि अपवित्रताओं को हटाकर
आत्मा को परम निर्मल देव तुल्य बनाना, यह देव ऋण से उऋण होना है। दार्शनिक दृष्टि से विचार करने पर तम का अर्थ होता है शक्ति, रज का अर्थ होता है साधन, सत का अर्थ होता है ज्ञान। इन तीनों की न्यूनता एवं विकृत अवस्था बंधन कारक अनेक उलझनों, कठिनाइयों और बुराइयों को उत्पन्न करने वाली हैं। इसलिए जब तीनों की स्थिति संतोषजनक होती है, तब त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त होती है। हमको भली प्रकार यह समझ लेना चाहिए कि परमात्मा की सृष्टि में कोई भी शक्ति या पदार्थ दूषित अथवा भ्रष्ट नहीं है। यदि उसका सदुपयोग किया जाए तो वह कल्याणकारी सिद्ध होगा। आत्मिक क्षेत्र में सूक्ष्म अन्वेषण करने वाले ऋषियों ने यह पाया है कि 3 गुण, 3 शरीरों, 3 क्षेत्रों का व्यवस्थित या अव्यवस्थित होना अदृश्य केंद्रों पर निर्भर रहता है। सभी दशाओं को उत्तम बनाने से यह केंद्र उन्नत अवस्था में पहुंच सकते हैं। दूसरा उपाय यह भी कि अदृश्य केंद्रों को आत्मिक साधना विधि से उन्नत अवस्था में ले जाया जाए तो स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीर को ऐसी स्थिति पर पहुंचाया जा सकता है कि जहां उनके लिए कोई बंधन या उलझन शेष न रहे। साधक जब विज्ञानमय कोश की स्थिति में होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है मानो उसके भीतर 3 कठोर, गठीली, चमकदार, हलचल करती हुई हल्की गांठें हैं। उनमें से एक गांठ मूत्राशय के समीप, दूसरी आमाशय के ऊर्ध्व भाग में और तीसरी मस्तिष्क के मध्य केंद्र में विदित होती है। इन गांठों में से मूत्राशय वाली ग्रंथि को रुद्र ग्रंथि, आमाशय वाली को विष्णु ग्रंथि और सिर वाली को ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं। इन्हीं तीनों को दूसरे शब्दों में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती भी कहते हैं। इन तीनों महाग्रंथियों की 2 सहायक ग्रंथियां भी होती हैं जो मेरुदंड स्थित सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में रहने वाली ब्रह्म नाड़ी के भीतर रहती हैं। इन्हें ही चक्र भी कहते हैं। रुद्र ग्रंथि की शाखा ग्रंथियां मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान कहलाती हैं। विष्णु ग्रंथि की 2 शाखाएं मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र हैं। मस्तिष्क में निवास करने वाली ब्रह्म ग्रंथि के सहायक ग्रंथि चक्रों को विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र कहा जाता है। हठ योग की विधि से 6 चक्रों को भेदन किया जाता है। इन 6 चक्र भेदन की विधि के संबंध में अलग से प्रकाश डाला जाएगा। यह हठ योग के अंतर्गत आती हैं। जिन्हें हठ योग की अपेक्षा गायत्री की पंचमुखी साधना के अंतर्गत विज्ञानमय कोश में ग्रंथि भेद करना है, उन्हीं के लिए आवश्यक जानकारी देने का यहाँ प्रयत्न किया जाएगा। रुद्र ग्रंथि का आकार बेर के समान, ऊपर को नुकीला, नीचे को भारी, पैंदे में गड्ढा लिए होता है। इसका वर्ण कालापन मिला हुआ लाल होता है।
इस ग्रंथि के दो भाग हैं। दक्षिण भाग को रुद्र और वाम भाग को काली कहते हैं। दक्षिण भाग के अंतरंग गह्वर में प्रवेश करके जब उसकी झांकी की जाती है तो ऊर्ध्व भाग में श्वेत रंग की छोटी सी नाड़ी हल्का सा श्वेत रस प्रवाहित करती है। एक तंतु तिरछा पीत वर्ण की ज्योति सा चमकता है। मध्य भाग में एक काले वर्ण की नाड़ी सांप की तरह मूलाधार से लिपटी हुई है। प्राणवायु का जब इस भाग से संपर्क होता है तो डिम डिम जैसी ध्वनि उसमें से निकलती है। रुद्र ग्रंथि की आंतरिक स्थिति की झांकी करके ऋषियों ने रुद्र का सुंदर चित्र अंकित किया है। मस्तक पर गंगा की धारा, जटा में चंद्रमा, गले में सर्प, डमरू की डिम डिम ध्वनि, ऊर्ध्व भाग में त्रिशूल के रूप में अंकित करके भगवान शंकर का ध्यान करने लायक एक सुंदर चित्र बना दिया। उस चित्र में अलंकारिक रूप से रुद्र ग्रंथि की वास्तविकताएं ही भरी गई हैं। उस ग्रंथि का वाम भाग जिस स्थिति में है उसी के अनुरूप काली का सुंदर चित्र सूक्ष्मदर्शी आध्यात्मिक चित्रकारों ने अंकित कर दिया है। विष्णु ग्रंथि किस वर्ण की, किस गुण की, किस आकार की, किस आंतरिक स्थिति की, किस ध्वनि की, किस आकृति की है, यह सब हमें विष्णु के चित्र से सहज ही प्रतीत हो जाता है। नील वर्ण, गोल आकार, शंख ध्वनि, कौस्तुभ मणि, बनमाला, यह चित्र उस मध्य ग्रंथि का सहज प्रतिबिंब है। जैसे मनुष्य को मुख की ओर से देखा जाए तो उसकी झांकी दूसरे प्रकार की होती है और पीठ की ओर से देखा जाए तब यह आकृति दूसरे ही प्रकार की होती है। एक ही मनुष्य के दो पहलू, दो प्रकार होते हैं। इसी प्रकार एक ही ग्रंथि दक्षिण भाग से देखने में पुरुषत्व प्रधान आकार की और बाईं ओर से देखने पर स्त्री तत्व प्रधान आकार की होती हैं। एक ही ग्रंथि को रुद्र या शक्ति ग्रंथि कहा जा सकता है। विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा और सरस्वती का संयोग भी इसी प्रकार है। ब्रह्म ग्रंथि मध्य मस्तिष्क में है। उससे ऊपर सहस्त्रार शतदल कमल है। यह ग्रंथि ऊपर से चतुष्कोण और नीचे से फैली हुई है। इसका नीचे का एक तंतु ब्रह्मरंध्र से जुड़ा हुआ है। इसी को सहस्त्र मुख वाले शेष नाग की शैया पर लेटे हुए भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न 4 मुख वाला ब्रह्मा चित्रित किया गया है। वाम भाग में यही ग्रंथि चतुर्भुजी सरस्वती हैं। वीणा झंकार से ओंकार ध्वनि का यहाँ निरंतर गुंजार होता है। यह तीनों ग्रंथियां जब तक सुप्त अवस्था में रहती हैं, बंधी हुई रहती हैं, तब तक जीव साधारण दीनहीन दशा में पड़ा रहता है। अशक्ति, अभाव और अज्ञान उसे नाना प्रकार से दुख देते रहते हैं। पर जब इनका खुलना आरंभ होता है तो उनका वैभव बिखर पड़ता है। मुंह बंद
कली में न रूप है, न सौंदर्य, न गंध है, न आकर्षण। पर जब वह कली खिल पड़ती है और पुष्प के रूप में प्रकट होती है तो एक सुंदर दृश्य उपस्थित हो जाता है। जब तक खजाने का ताला लगा हुआ है, थैली का मुंह बंद है, तब तक दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। पर जैसे ही रत्न राशि का भंडार खुल जाता है, वैसे ही अतुलित वैभव का स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। रात को कमल का फूल बंद होता है तो भंवरा भी उसमें बंद हो जाता है, पर प्रातः काल वह फूल फिर खिलता है तो भंवरा बंधन मुक्त हो जाता है। यह तीन कलियां, तीन ग्रंथियां जीव को बांधे हुए हैं। जब यह खुल जाती है तो मुक्ति का अधिकार स्वयं में ही प्राप्त हो जाता है। इन रत्न राशियों का ताला खुलते ही शक्ति संपन्नता और प्रज्ञा का अटूट भंडार हस्तगत हो जाता है। चिड़िया अपनी छाती की गर्मी से अंडों को पकाती है, चूल्हे की गर्मी से भोजन पकता है, सूर्य की गर्मी से वृक्षों, वनस्पतियों और फलों का परिपाक होता है। माता 9 महीने तक बालक को पेट में पकाकर उसको इस स्थिति में लाती हैं कि वह जीवन धारण कर सके। विज्ञानमय कोश की यह 3 ग्रंथियां भी तप की गर्मी से पकती हैं। तप द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, काली सभी का परिपाक हो जाता है। यह शक्तियां समदर्शी हैं, न उन्हें किसी से प्रेम है न द्वेष। रावण जैसे असुरों ने भी शंकर जी से वरदान पाए थे और अनेक सूर भी कोई सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। इसमें साधक का पुरुषार्थ ही प्रधान है। श्रम और प्रयत्न ही परिपक्व होकर सफलता बन जाते हैं। रुद्र, विष्णु और ब्रह्म ग्रंथियों को खोलने के लिए ग्रंथि के मूल भाग में निवास करने वाली बीज शक्तियों का संचार करना पड़ता है। रुद्र ग्रंथि के अधोभाग में बेर के डंठल की तरह एक सूक्ष्म प्राण अभिप्रेत होता है, उसे क्लीम बीज कहते हैं। विष्णु ग्रंथि के मूल में श्रीम का निवास है और ब्रह्म ग्रंथि के नीचे हिम तत्व का अवस्थान है। मूल बंधन बांधते हुए एक ओर से अपान और दूसरी ओर से कूर्म प्राण को चिमटे की तरह बनाकर रुद्र ग्रंथि को पकड़कर रेचक प्राणायाम द्वारा दबाते हैं। इस दबाव की गर्मी से क्लीम बीज जागृत हो जाता है। वह नौकदार डंठल आकृति का बीज अपनी ध्वनि और रक्तवर्ण प्रकाश ज्योति के साथ स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगता है। इस जागृत क्लीम बीज के अग्रिम नोक से कुंचु की क्रिया की जाती है। जैसे किसी वस्तु में छेद करने के लिए नोकदार कील कौंची जाती है, इस प्रकार वेधन साधना को कुंचु की क्रिया कहते हैं। रुद्र ग्रंथि के मूल केंद्र में क्लीम बीज की अग्र शिखा से जब निरंतर कुंचु की होती हैं तो प्रस्तुत कलिका में भीतर ही भीतर एक विशेष प्रकार के लहलहाते हुए
तड़ित प्रवाह उठाने पड़ते हैं। इनकी आकृति एवं गति सर्प जैसी होती है। इन तड़ित प्रवाहों को ही शंभू के गले में फुफकारने वाले सर्प बताया है। जिस प्रकार ज्वालामुखी पर्वत के उच्च शिखर पर धूम्र मिश्रित अग्नि निकलती है, उसी प्रकार रुद्र ग्रंथि के ऊपरी भाग में पहले क्लीम बीज की अग्नि जिह्वा प्रकट होती है। इसी का काली की बाहर निकली हुई जीभ माना गया है। इसी को शंभू का तीसरा नेत्र भी कहते हैं। मूल बंध अपान और कूर्म प्राण के आघात से जागृत हुई क्लीम बीज की कुंचु की क्रिया से धीरे धीरे रुद्र ग्रंथि शिथिल होकर ऐसे ही खुलने लगती हैं जैसे कली धीरे धीरे खिलकर फूल बन जाती हैं। इस कमल पुष्प के खिलने को पद्मासन कहा गया है। त्रिदेव के कमलासन पर विराजमान होने की चित्रों का तात्पर्य यही है कि वे विकसित रूप से परिलक्षित हो रहे हैं। साधक के प्रयत्न के अनुरूप खुली हुई रुद्र ग्रंथि का तीसरा भाग जब प्रकटित होता है, तब साक्षात रुद्र का कालिका अथवा रक्तवर्ण सर्प के समान लहलहाती हुई क्लीम घोष करती हुई अग्नि शिखा का साक्षात्कार होता है। यह रुद्र जागरण साधक में अनेक प्रकार की गुप्त प्रकट शक्तियां भर देता है। संसार की सब शक्तियों का मूल केंद्र रुद्र ग्रंथि ही है। उसे रुद्रलोक या कैलाश भी कहते हैं। प्रलय काल में संसार संचालिनी शक्ति व्यय होते होते पूर्ण शिथिल होकर जब सुसुप्त अवस्था को चली जाती है, तब रुद्र का तांडव नृत्य होता है। उस महामंथन से इतनी शक्ति फिर उत्पन्न हो जाती है जिससे आगामी प्रलय तक काम चलता रहे। घड़ी में चाबी भरने के समान रुद्र का प्रलय तांडव होता है। रुद्र शक्ति की शिथिलता से जीवों की तथा पदार्थों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए रुद्र की मृत्यु का देवता माना है। विष्णु ग्रंथि को जागृत करने के लिए जालंधर बांधकर समान और उदान प्राणों द्वारा दबाया जाता है, तो उसके मूल भाग का श्रीम बीज जागृत होता है। यह गोल गेंद की तरह है और इसकी अपनी धुरी पर द्रुत गति से घूमने की क्रिया होती है। इस घूर्णन क्रिया के साथ साथ एक ऐसी सनसनाती हुई सूक्ष्म ध्वनि होती है जिसको दिव्य स्रोतों से श्रीम जैसे सुना जाता है। श्रीम बीज को विष्णु ग्रंथि की बाह्य परिधि में भ्रामरी क्रिया के अनुसार घुमाया जाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार परिभ्रमण करने को भ्रामरी कहते हैं। विवाह में वर वधू की भांवरी या फेरे पड़ना, देव मंदिरों तथा यज्ञ की परिक्रमा या प्रदक्षिणा होना भ्रामरी क्रिया का ही रूप है। विष्णु की उंगली पर घूमता हुआ चक्र सुदर्शन चित्रित करके योगियों ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से अनुभव किए गए इसी रहस्य को प्रकट किया है। श्रीम बीज विष्णु ग्रंथि की भ्रामरी गति से परिक्रमा करने लगता है, तब
इस महातत्व का जागरण होता है। पूरक प्राणायाम की प्रेरणा देकर समान और उदान द्वारा जागृत किए गए श्रीम बीज से जब विष्णु ग्रंथि के बाह्य आवरण की मध्य परिधि में भ्रामरी क्रिया की जाती है तो उसके गुंजन से उसका भीतरी भाग चैतन्य होने लगता है। इस चेतना की विद्युत तरंगे इस प्रकार उठती हैं जैसे पक्षी के पंख दोनों बाजुओं में हिलते हैं। उसी गति के आधार पर विष्णु का वाहन गरुड़ निर्धारित किया गया है। इस साधना से विष्णु ग्रंथि खुलती है और साधक की मानसिक स्थिति के अनुरूप विष्णु, लक्ष्मी या पित्त वर्ण की अग्नि शिखा की लपेटों के समान ज्योति पुंज का साक्षात्कार होता है। विष्णु का पीतांबर इस पित्त ज्योति पुंज का प्रतीक है। इस ग्रंथि का खुलना ही वैकुंठ, स्वर्ग एवं विष्णु लोक को प्राप्त करना है। वैकुंठ या स्वर्ग को अनंत ऐश्वर्य का केंद्र माना जाता है। वहाँ सर्वोत्कृष्ट सुख साधन जो संभव हो सकते हैं वे प्रस्तुत हैं। विष्णु ग्रंथि वैभव की केंद्र है। जो उसे खोल लेता है उसे विश्व के ऐश्वर्य पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म ग्रंथि मस्तिष्क के मध्य भाग में सहस्त्र दल कमल की छाया में अवस्थित है। उसे अमृत कलश कहते हैं। बताया गया है कि सुरलोक में अमृत कलश की रक्षा सहस्त्र फनों वाले शेष नाग करते हैं। उसका अभिप्राय इसी ब्रह्म ग्रंथि से है। उड्डीयान बंद लगाकर ध्यान और धनंजय प्राणों द्वारा ब्रह्म ग्रंथि को पकाया जाता है। पकाने से उसके मूलाधार में वास करने वाली ही शक्ति जागृत होती है। उसकी गति को प्लावनी कहते हैं। जैसे जल में लहरें उत्पन्न होती हैं और निरंतर आगे को ही लहराती हुई चलती हैं, उसी प्रकार ही बीज की प्लावनी गति से ब्रह्म ग्रंथि को दक्षिणायन से उत्तर की ओर प्रेरित करते हैं। चतुष्कोण ग्रंथि के ऊर्ध्व भाग में यही ही तत्व रुक रुक कर गांठें सी बनाता हुआ आगे की ओर चलता है और अंत में परिक्रमा करके अपने मूल स्थान को लौट आता है। गांठ बांधते चलने की नीची ऊंची गति के आधार पर माला के दाने बनाए गए हैं। 108 दचके लगाकर तब एक परिधि पूरी होती है, इसलिए माला के 108 दाने होते हैं। इस ही तत्व की तरंगे मंथर गति से इस प्रकार चलती हैं जैसे हंस चलता है। ब्रह्मा या सरस्वती का वाहन हंस इसलिए माना गया है। वीणा के तारों की झंकार से मिलती जुलती ह्रीम ध्वनि सरस्वती की वीणा का परिचय देती है। कुंभक प्राणायाम की प्रेरणा से ही बीज की प्लावनी क्रिया प्रारंभ होती है। यह क्रिया निरंतर होते रहने पर ब्रह्म ग्रंथि खुल जाती है। तब इस ब्रह्म के रूप में, सरस्वती के रूप में अथवा श्वेत वर्ण प्रकंपित शुभ ज्योति शिखा के समान साक्षात्कार होता है। यह स्थिति आत्मज्ञान, ब्रह्म प्राप्ति, ब्राह्मी स्थिति ही है। ब्रह्मलोक एवं गोलोक भी इसे कहते हैं। इस स्थिति को उपलब्ध कराने वाला साधक ज्ञान बल से परिपूर्ण
हो जाता है। इसकी आत्मिक शक्तियां जागृत होकर परमेश्वर के समीप पहुंचा देती हैं। अपने पिता का उत्तराधिकार उसे मिलता है और जीवन मुक्त होकर ब्राह्मी स्थिति का आनंद, ब्रह्मानंद उपलब्ध करता है। षट चक्र का हठ योग समस्त विधान अथवा सहयोग का यह ग्रंथि भेद दोनों ही समान स्थिति के हैं। साधक अपनी स्थिति के अनुसार उसे अपनाते हैं। दोनों से ही विज्ञानमय कोश का परिष्कार होता है। पार्ट 16 with chapter 7 समाप्त।